गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके क्लास का चैप्टर 13 जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने कुछ बेसिक चीजें आप लोग को समझाया, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब कैसे निकालते हैं। यानी घनाभ का तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना पिछली क्लास में सीख लिया था। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि घन में भी जो है टोटल 6 फलक होते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि 6 फलक जो है वर्गाकार होते हैं, यानी वर्ग के आकार के होते हैं। ठीक है। और इसमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि घन के 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल के उन्हें जोड़ देते हैं, तो हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये है घन, और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं। तो जब तीनों ही बराबर होती हैं तो इसमें 6 वर्ग बनेगा, 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ग बनेगा, 6। और सबका भुजा समान है, यानी एक वर्ग का ए स्क्वायर, दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो हम अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर, तो 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a²। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा घन का, तो क्या करेंगे, 6a² कर देंगे, तो हमें एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है कि अगर हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम 6a² कर देंगे, यानी जो भी घन का भुजा दिया गया होगा उसको वर्ग करके 6 से गुणा कर देंगे, तो हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 6a² होता है, यानी a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 6 बार जोड़ेंगे तो इसे 6a² आएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, 6a²। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, देखिएगा। प्रश्न सिंपल सा ऐसे आएगा, आपको एक घन बना दिया जाएगा, ऐसे सामने एक घन बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कह दिया जाएगा कि इसकी एक भुजा जो है, इसकी एक भुजा मैं आपको अभी बना देता हूं। इसकी एक भुजा जो है वो ए से, ठीक है, ए सेंटीमीटर है। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 6a²। ठीक है, आपने फॉर्मूला में पढ़ा है, अगर क्या है, ए है तो 6a² हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इस ए का मान जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी ये ए बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर आपको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया एक घन का, तो क्या निकालेंगे बताइए, तो निकाल के बताइए सभी बच्चे। घन का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे। एक घन की एक भुजा जो है अगर 4 सेंटीमीटर है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखिए, चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, आप हर क्लास को डिस्टर्ब करते हो, और यहाँ पे फिर आप क्लास में आपस में बात कर रहे हो। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और दोबारा क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर मैंने आपको क्लास में देख लिया एक दूसरे से बात करते हुए, तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, क्योंकि आप हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, ये अंतिम बार आपको समझा रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा एकदम ध्यान से। घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a²। तो 6 हो गया, और a का मान यहाँ पे 4 दिया है, यानी 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो 6 चौका 24, 24 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
6a², यानी जो भी भुजा रहता है उससे हम निकाल लेते हैं। आसान है। चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिए पोल सेक्शन में। आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे घन की एक भुजा जो है सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको बताना है कि इस घन का, यानी ये एक डब्बा है जो कि घन के आकार का है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि एक घनाकार डिब्बा है जिसका एक किनारा यानी एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या होगा या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए राजपूत नाम से जो बच्चा है, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है। फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था कि घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। हम क्या करेंगे, 6 इंटू ए का मान कितना है आप भर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसानी से कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। अभी भी 6 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए और 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए क्या करना था, 6a² है तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इसका भुजा है, यानी कि ये ए का काम करेगा। ए हमारा हो गया 10, तो 10a² हो जाएगा। यहाँ पे 6 गुने 10 का स्क्वायर यानी 10 को 2 बार गुना करना है। देखिए 6 में 10 से गुना करेंगे 60, और 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। एकदम आसान सवाल था। चौधरी नाम से जो बच्चा है, देखिए आप हर क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, कभी कमेंट करके, कभी कैमरा ऑन करके, कभी अनावश्यक बातें लिख के, आप हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर ऐसे आप कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर क्लास में समझाते आ रहा हूं, क्लियर है। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम ध्यान से। ये प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की क्या है मैं आपको समझाता हूं, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग समझने का अपने स्तर पे, फिर मैं आपको समझाता हूं इस प्रश्न को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, यानी कि एक घन के आकार का डब्बा है, मैं बना देता हूं। ये घन के आकार ले लीजिए, एक घन के आकार का जो है डब्बा है, ठीक है। ये जो है घन के आकार का एक डब्बा है, ठीक है। तो इस डब्बे का जो है क्षेत्रफल दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है इस डब्बे का किनारा कितना होगा, यानी एक किनारा अगर निकाल लेंगे तो हमारा काम
हो जाएगा। तो हम यहीं पे यही काम करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² और दिया कितना है 1350। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर जो है आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एक बार और बताइए a बराबर क्या आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, a का मान निकालना है। a बराबर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको, डब्बा का किनारा बताना है, यानी a कितना आएगा। कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आधे बच्चों के सवाल आ गए हैं आंसर, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए जुड़ते हैं, उनको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। अब वो क्लास में एंट्री, अब वो क्लास में एंट्री नहीं पा सकते। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 4 बच्चों के उत्तर जो है नहीं आए हैं। तीन बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, अंतिम 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, अंतिम 20 सेकेंड है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल था, एकदम आराम से समझिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको जो है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ये ए निकालना है, यानी भुजा निकालना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 6 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा 1350 में, बट्टे में 6 हो जाएगा और इधर में a² हो जाएगा। अब अगर 6 से इसको कटाएंगे तो ये कटेगा, 6 दूनी 12,
यहाँ 1 बचा, तो फिर 6 दूनी 12 और 5 छके 30, 225 हो गया। यानी 225 बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर है। और जब यहां से हम ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225 हो जाएगा। यानी कि 15 गुणे 15 जो है कितना होता है, 225 होता है। तो यहां से ए का मान कितना हो गया, 15। ए का मान कितना हो गया, 15। यानी ए बराबर जो हो गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि इसका किनारा जो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना था और ए का मान बताना था कि ए कितना आएगा, यानी किनारा कितना आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, 15 सेंटीमीटर। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि एक घनाभ है, सॉरी घन है। ठीक है, ये एक घन है। ठीक है, ये एक घन है और आपको जो है इस घन का एक भुजा दे रखा है, यानी ए दे रखा है कितना सेंटीमीटर, तो ए दे रखा है आपको यहां पे 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है एकदम, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। चलिए फॉर्मूला में बता देता हूं क्या होता है। 6a स्क्वायर होता है, तो 6 है, ए का मान यहाँ पे 7 है, तो स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख देंगे। अब देखिए 7 छके 42 गुने 7, 7 दूनी 14, हाथ में बचा 1, 7 चौका 28 और एक हाथ में बचा तो कितना, सॉरी 7 दूनी 14 हुआ था, एक हाथ में है, 7 चौका 28 और एक हाथ में है तो 29। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है। यानी अब आप लोग घन का अगर किनारा दे दे तो आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर क्षेत्रफल दे दे तो किनारा निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान है। कहीं पे कोई मुश्किल सवाल लगे तो बताइएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और कीजिएगा। अभी जो सवाल है इसमें आपको क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 2, 3, 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि ए क्या होगा, यानी किनारा क्या होगा। आपको टोटल सरफेस एरिया घन का दे रखा है 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि इसका किनारा क्या होगा, यानी कि एक भुजा घन का क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया 234 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, आपको इसका किनारा निकालना है। कोशिश कीजिए, अभी आपने इसी पे आधारित पिछला एक क्वेश्चन किया था। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर देना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 234 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको इसका किनारा बताना है कि इसका किनारा कितना होगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल में इसलिए नहीं दे रहा कि कुछ क्वेश्चन आपके स्कूल में डिस्क्रिप्टिव आते हैं, यानी ऑप्शंस के बिना आते हैं, आपको सॉल्व करना रहता है, इसीलिए बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कोशिश कीजिए। और अगले क्लास में आपके स्कूल का जो चैप्टर नंबर 13 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए पहले बेसिक मैंने कंप्लीट करा रहा हूं, फिर अगले क्लास में आप लोग को स्कूल के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर 6a²। तो ये दे रखा है कितना 234 इक्वल टू 6a²। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 234 बट्टे में 6 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करिए, कटेगा, ये कटा के देखिए, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, बचा कितना 5, तो 9 छक्के 54, यानी कि a² जो है आ गया यहाँ पे कितना 39, और यहां से a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 39 के अंदर में रूट। तो ये आपका अंदर में आंसर आ गया, a का मान हो गया √39। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, √39, √39 इसे बोलते हैं, √39। ठीक है, तो चीजें बहुत ही आसान होती हैं, आपको ध्यान से करना रहता है। √39। चल, अब देखिए, अब हम देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे हमने घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीखा था, उसी प्रकार अब हम घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि घन के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल, यानी निचले और ऊपरी फलकों को छोड़कर ज्ञात करते हैं, तो इन 4 फलकों का क्षेत्रफल जो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यानी अभी तक जब हम सभी फलकों का यानी 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया कहला रहा था। आज जब हम सिर्फ 4 फलकों का निकालेंगे, यानी ऊपर और नीचे वाले फलक को छोड़ के, तो वो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे ये एक घन है, तो इसमें एक फलक ऊपर होगा, एक फलक नीचे होगा, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है, और सिर्फ 4 फलकों का निकालेंगे, तो उसे कहेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी 4 फलकों का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4a² हो जाएगा। पहले कितने फलकों का निकाल रहे थे 6 फलकों का, अब पहला और दूसरा को छोड़ देंगे तो सिर्फ 4 फलकों का निकालेंगे तो 4a² हो जाएगा। यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो 4a² का जो है फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे देखिए, याद रखिएगा 4a² फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन में सीधे आपको ऐसे दे देगा, यहां पे क्या करेगा, एक घनाभ बना देगा, सॉरी घन बना देगा, ठीक है, ये आपको एक ऐसे घन बना देगा, ठीक है, और ये घन का कहेगा कि एक किनारा जो है, यानी ए जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, घन का, ठीक है, घन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 4a²। जब टोटल सरफेस एरिया पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a², जब लेटरल पूछता है तो 4a², तो 4 इंटू ए कितना है 7, तो 7 गुने 7 हो जाएगा, 7 चौका 28 गुने में 7 है, तो 8 सत्ते 56 का 6 हाथ बचा 5,
7 दूनी 14, 5 19, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे, ठीक है। चीजें एकदम आसान है, फॉर्मूला बस याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a², लेटरल सरफेस एरिया 4a², एकदम सिंपल और आसान होता है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आप कीजिए, तो थोड़ा इसी प्रश्न पे कीजिएगा, मैं थोड़ा सा मान बदल देता हूं बस, ठीक है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस मैं मान बदल देता हूं। ए जो है इस बार जो है मैंने कर दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया घन का क्या होगा। अगर ए का मान 9 सेंटीमीटर है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। रवीना एगोरिया नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को अगर ऐसे आप अनावश्यक चीजें लिख के डिस्टर्ब कीजिएगा तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी चीजें आप लोग करते हैं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें मत कीजिए कि मुझे क्लास से आपको बाहर करना पड़े। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, तो यही फॉर्मूला है, 4 × a² यानी 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 9×9 = 81, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 8 चौका 32, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, तो एकदम आसान सवाल था, पोल में एक क्वेश्चन कर ले, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पोल में कीजिए तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ घन के आकार का एक डब्बा दे रखा है, इसमें डिब्बे का किनारा 15 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA निकालना है, ठीक है। सभी बच्चे निकालेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। घन का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दबाजी नहीं करना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सिर्फ 4 फलकों का इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 6a² होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4a² हो जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पे a का मान जो है 15 सेंटीमीटर है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आसान सवाल है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, क्या होता है 4a², और a का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 15। चलिए इतना मैंने बता दिया, बाकी बच्चे जो आधे बच्चे आंसर नहीं किए हैं सॉल्व कीजिए। अब फॉर्मूला आपके सामने है, a = 15 है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², इस फॉर्मूला का यूज कीजिए सभी बच्चे। अभी तक देख पा रहा हूं मैं 10 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को उत्तर करना है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अभी भी 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सॉल्व कीजिए। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक ऑन नहीं करना है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, कीजिए जल्दी से। और दो, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 8, 7, 6, 5, 4, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 3, 2, 1। चलिए उनका भी उत्तर आ गया है, देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, क्या करेंगे, 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर आप लोग अभी जानते हैं कितना निकाले थे, 225। कितना होता है 225। अब 225 में 4 से गुना कीजिए तो 4 25 20 का जीरो हाथ बचा 2, 4 दूनी 8 2, 10 का जीरो हाथ बचा 1, और यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9, तो कितना हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। चौधरी नाम से जो बच्चा है, क्लास से मैं बाहर कर रहा हूं आपको। देखिए कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने जब से क्लास स्टार्ट किया है तब से इनको समझा रहा हूं कि बाबू ऐसा मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन वो नहीं, और मुझे मजबूरन उनको क्लास से बाहर करना पड़ा। ठीक है, तो क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है, आप लोग पढ़ाई कीजिए मन लगा के। आप लोग के अगले महीने में एग्जाम्स होने वाले, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे एक घन के आकार का डब्बा है और इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, वो कितना दे रखा है, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको डब्बे का किनारा बताना है। ठीक है, यानी आपको दे क्या रखा है, 4a स्क्वायर का मान दे रखा है 1024। आपको a बराबर कितना होगा, यानी इसका किनारा कितना होगा ये बताना है। तो पोल सेक्शन में सॉल्व कीजिए और a का मान आपको बताना है। एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए सॉल्व करके आंसर बताइए पोल सेक्शन में, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में उत्तर बताइए। देखिए कुछ बच्चे बिना सॉल्व किए आंसर बताते हैं और उनका ही आंसर गलत होता है। एक बच्चे का आंसर आ गया है और वो भी गलत, 2 बच्चों का आ गया, दोनों का गलत। जल्दबाजी कीजिएगा तो यही होगा, गलत ही होगा। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा बिना सॉल्व किए कीजिएगा, गलत होगा। 3 बच्चों का उत्तर आया, तीनों ही बच्चों का आंसर गलत है। आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से, फिर आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे 2 मिनट का समय है जी। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। आप लोग जल्दबाजी करते हैं ना तो गलत हो जाता है। प्लीज आप लोग जल्दबाजी प्लीज मत कीजिए, मैं समय दे रहा हूं, आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग आपके स्कूल का जो बुक चलता है एनसीईआरटी का, जो प्रश्नावली 13 है, उसे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो अगर ये बेसिक चीजें आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो स्कूल की किताबों को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आराम से सॉल्व कीजिए।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। हम इसे सॉल्व करेंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हमें दिया गया था लेटरल सरफेस एरिया 1024, यानी कि 4a² का मान दिया गया था 1024। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a² बराबर कितना आ जाएगा, 1024 बट्टा ये 1000, ये 1 मिनट, ठीक है। a² बराबर कितना हो जाएगा, 1024 बट्टे में 4 आ जाएगा। अब इस 4 से 1024 को कटाएंगे तो 4 दूनी 8, यहां बच्चा 2, तो 5 चौका 20, यहां बच्चा 2, तो 6 चौका 24, कितना हो गया 256। तो a² बराबर आ गया 256। अब यहां से a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 256, ठीक है। यानी कि किसका गुना करने पे हम उसी से गुना करेंगे तो 256 आएगा। बताइए सभी बच्चे, किसे गुना करेंगे तो 256 आएगा। आप अगर आपको गुणा करने नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको कैसे वर्ग निकालते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी रख सकते हैं। देखिए 16 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 के 36, हाथ बचा 3, तो 9, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो यहाँ पे 6 9 6 15 के 5, हाथ बचा 1 2, 256। यानी कि 16 को गुणा करेंगे 16 से तो कितना आएगा 256, यानी 16 सेंटीमीटर जो है इसकी एक भुजा आएगी, ठीक है। तो जब निकालने नहीं आता है तो ऑप्शन को भी रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर। आसान सवाल था एकदम, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर। एक प्रश्न में दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक घनाभ है, घन है, सॉरी, घन है, ठीक है। ये एक घन है और यहाँ पे इसकी एक भुजा जो है 11 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी इसका किनारा। तो आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा चैट सेक्शन में। इसकी एक भुजा जो है, इस घन की एक भुजा जो है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अलग अलग आंसर आ रहा है।
482 भी आ रहा है, 484 भी आ रहा है। कुछ बच्चों का तो गलत है, कुछ बच्चे 482 जैसे खुशबू ने 482 किया है, बाकी बच्चे 484 कर रहे हैं, यानी कुछ बच्चों का तो गलत है। चलिए चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या है, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो 4 गुने a कितना है, 11, 11 का स्क्वायर। तो 4 गुने 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, अब 121 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 4, तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 482 वालों का गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। चलिए, अब अगर आपको प्रश्न ऐसे आ जाए, क्या कि आपसे कहे कि हमें भुजा निकालना है, ठीक है, हमें भुजा निकालना है और क्षेत्रफल जो है दे रखा है, यानी ए का मान क्या होगा। अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो किनारा आपको निकालना है कि इसका एक किनारा कितना सेंटीमीटर का होगा। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एक किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो है एक किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। अलग अलग आंसर आ रहा है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए, तो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 96, यानी कि 4a स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 96। तो यहां से अगर a स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 96/4। और जब 4 से इसे कटाएंगे तो कितना कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 चौका 96 कट गया। और यहां से a बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी अब आप लोग घन हो घनाभ हो दोनों का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, अब मैं आपको 4 चीजें बता पूछता हूं, आपको आंसर करना है एकदम आराम से सभी बच्चों को 4 सेक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया जो है एक घनाभ का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इसका फॉर्मूला क्या होता है। घनाभ का पूछ रहा हूं, घन का नहीं, घनाभ का पूछ रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। सुभाष नाम से जो बच्चा है जल्दबाजी में, ये 6 क्या होता है जी, 6 कोई फॉर्मूला है, मतलब कुछ भी आंसर कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया घनाभ का क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। दूसरा हमने पढ़ा था इसी क्लास में कि लेटरल सरफेस एरिया अगर घनाभ का पूछता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला, बताइए जल्दी से।
लेटरल सरफेस एरिया अगर घनाभ का पूछता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। देखिए, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे, तो चीजें ऐसी ही होंगी। आप सीख जाएंगे क्लास में और फिर उसे भूल जाएंगे। तो इसीलिए क्लास का नोट बनाना चाहिए, उसे बाद में पढ़ना चाहिए ताकि वो चीजें हमें याद रहे। पिछली क्लास में ही बताया था लेटरल सरफेस एरिया घनाभ का कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पिछली क्लास में पढ़े थे। और आज के क्लास में आपने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा कि टोटल सरफेस एरिया अगर एक घनाभ का पूछे, घन का पूछे, तो क्या होता है? बताइए, टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है? कोशिश कीजिए, एक घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वेरी गुड, ये आपने आज के क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, क्या पढ़ा था? 6a² और a यहाँ पे क्या है? घन का एक किनारा है। और अभी अभी लास्ट में हमने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया जो है घन का क्या होगा? बताइएगा, लेटरल सरफेस एरिया घन का क्या होगा? 4a²। तो जैसे आपको आज वाला याद है, ऐसे ही अगर इसको नहीं याद रखिएगा तो अगली क्लास में आज वाला भी भूल जाएंगे। जैसे पिछली क्लास का आप लोग भूल चुके हैं, वैसे ही आज वाला क्लास आपने समझा ना। अगर इसे अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं कीजिएगा, इसे ध्यान नहीं कीजिएगा, तो फिर ये भी भूल जाइएगा। ठीक है, तो चीजें आपका समझना मुश्किल नहीं है, इस समझ को हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम तक इसे चीजों को करना, ये मुश्किल होता है। तो हमें इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए और इसे बार बार पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, ताकि ये चीजें हमें याद रहे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मुश्किल नहीं है, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये चीजें कितनी आसान है। आपने अभी सभी लोगों ने क्वेश्चन किया, आसानी से सॉल्व हो गया, यानी ये चीजें आपको आ चुका है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 13 जो है उसको पूरा